परम
राधा। जैसे क्लासरूम होती है, आज कोई मास्टर आता है, सबसे पहला काम क्या करता है कि जो ब्लैक बोर्ड होता है उस पर जो कुछ भी लिखा होता है उसको पहले साफ करता है। साफ क्यों करता है? ताकि जो नया सिखाने का उसका मनसा उसको वहां पर अंकित कर सके। अगर उसी लिखे ऊपर अगर ओवरराइट करता जावे तो क्या बच्चों की समझ में आएगा? न तो पहले वाला और न उसके ऊपर फिर ओवरराइट कर दो, दोनों होच पोच हो जाएंगे, गुत्थम गुत्थम। रायस्वी मत में जो मालिक ने तर्क किया कि पहले कोई भी जीव शरण में आता है उसके पहले मानसिक पटल को जिस भी चीज से भरा हुआ होता है उसको साफ करना, फिर अपनी जो सोच देना चाहते हैं वो सोच देना। तभी जीव कुछ समझ पाता है, गह पाता है और उसको काम में ले पाता है। जीवों की जो स्थिति है, ऐसी ऐसी कुरीति प्रथा कहो, गलत धारणा कहो, जिसमें जकड़े हुए। आज बगैर सच्चे गुरु के उसको कौन सुलझावे? कौन उसको मिटा करके सही सोच वहां पर अपनी अंकित करे? इसलिए रायस्वी मत में तार्किकता के साथ कोई भी बात को पुटअप किया जाता है। कि कोई भी चीज गलत क्यों है और कोई भी चीज सही क्यों है। जब तक गलत और सही को निर्वार करके नहीं सामने दिया जाएगा तब तक जीव अपनी जो मानसिकता से जकड़ा हुआ होता है उससे छुटकारा नहीं पा सकता। आज ऐसी ऐसी सोच, एक यूं कहो घर की रीत रिवाज देखते हुए, दुनिया का व्यवहार देखते हुए जीवों ने अपने साथ जोड़ ली या यूं को बांध ली कि उसी में अपने आप को जकड़ा पाते हैं और उससे छूटना भी नहीं चाहते। कारण कि कोई उनको सही मार्गदर्शन देने वाला और भ्रमना को मिटाने वाला कोई मिलता नहीं। इसलिए जिस भी सोच से जुड़े हुए होते हैं, जिस भी राह पे चल रहे होते हैं, उसी को दुरुस्त मानते हैं। अब कहीं मालिक की दया हो, किसी का भाग जगे, सच्चे के सामने आवे तो अपनी गलत फहमियों से जिनका की शिकार हो रखा हो
छुटकारा पाए। जैसे अभी बात कर रहे थे कि जाति वर्ण का भेद, कि एक उच्च कुल कहलाता है, एक निम्न वर्ग कहलाता है, किसने तय किया हुआ है? हम इंसान। कुदरत के तौर से उस ऊपर वाले की लीला कि जो भी बच्चा इस दुनिया में जन्म लेता है तरीका एक ही होता है, चाहे उच्च कुल में पैदा हो चाहे निम्न वर्ग में पैदा हो, पैदा होने का तरीका तो भिन्न नहीं होता। अब किसी सोच में जकड़ देना कि तुम नीच वर्ण के हो कि तुम उच्च वर्ण के हो, ये तो हमारी मानसिकता है, हम निर्धारित करते हैं उसको कि एक को तो करीब बैठाते हैं और दूसरे को दूर छिटकाते रहते हैं। ऐसा क्यों? आज जैसे हम एक इंसान वैसे वो एक इंसान, जैसे नयन नक्श अपने हैं वैसे उसके होते हैं। किस तौर से आपने आकलन कर लिया कि वो निम्न वर्ग का है तो हम उसको पास नहीं बैठाना उसको? आप निर्धारण करता कैसे हो गए? अपने हिसाब से हम लोगों ने धर्म, समाज, संप्रदाय कि एक ये हो गया एक वो हो गया, बंटवारा कर लिया। एक के लिए कोई भगवान हो गया, दूसरे के लिए कोई अल्लाह खुदा हो गया, तीसरे के लिए कोई गॉड हो गया, चौथे के लिए कुछ और हो गया, यानी ऊपर वाले का भी बंटवारा कर दिया। कहां लिखा हुआ है ऐसा, या किसने निर्धारण किया? आज रायस्वी मत में आज हर धर्म को शुमार क्यों किया हुआ है? कितना सच्चा भेद रायस्वी मत में दिया हुआ है कि आज मान लो वो लोग कोई भी एक शब्द को उच्चारण करते हैं, ये कहीं ना कहीं जुबान का फर्क के साथ में उसको उच्चारण में लाने का दूसरा तरीका। जैसे हम लोग पानी बोलते हैं, अब पानी में मुसलमान उसको क्या बोलेंगे, अंग्रेज उसको क्या बोलेंगे? तात्पर्य तो एक ही है, नाम भिन्न भिन्न, अपनी जुबान के साथ जुड़ा हुआ, अर्थ में कोई फर्क नहीं। जैसे हम लोगों को सिखाया जाता है कि जल माना वाटर, आज अंग्रेजों को हिंदी सिखाएगा तो वो लोग क्या सिखाएंगे कि वाटर यानी जल। क्या फर्क? अब इसको एक शब्दों के जंजाल के द्वारा आज कोई धर्म से जोड़ करके उसको भिन्न भिन्न स्वरूप दे दिया कि तू क्रिश्चियन हो गया, कि तू मुसलमान हो गया, कि तू हिंदू हो गया, शब्दों से। यह तय करने का तरीका होता है। और हम लोग किसी न किसी ऐसी सोच से झगड़ जाते हैं, उसमें बन जाते हैं कि हमारी धारणा ऐसी हो जाती है कि ऐसा करो तो सही है और ऐसा कर दो तो गलत है। जैसे बात कर रहे थे कि आज ये जो भिन्नता है ये कहीं कर्म से जुड़ी हुई चीजें होती हैं।
न कि एक पैदाइश के साथ कोई एक जात आपके साथ जुड़ गई उससे कुछ फर्क पड़ता हो। आज मान लो कोई उच्च कुल में पैदा हो गया और कर्म उसके निम्न स्तर के हैं, फिर भी वो उच्च कुल का कहाता फिर है, क्या ये सही? या मान लो किसी निम्न वर्ग में कोई पैदा हो गया और उसके कर्म बेहतर से बेहतर, फिर भी हम उसको यही ठहराते रहे तू तो निम्न वर्ग का है। ये हमारी मानसिकता सही बता सकते हो? ऐसी ऐसी सोच हम जीवों के साथ जुड़े, कैसे जुड़े? पहले जमाने में, पहले क्या अभी भी जो पुरानी सोच से जुड़े हुए, फला के हाथ का नहीं खाना चाहिए, फला के घर का नहीं पहनना चाहिए, फला के घर का ये करना नहीं चाहिए। कौन से घर? आप तो ऐसे ऐसे ठौर जाते हो जिनके कर्म इतने हेटे होते हैं और वहां जाके मजे से सब कुछ खा पी के आ जाते हो। वहां ना आपको लाज है, ना शर्म है, न कर्मों का विचार, न छुआछूत आप वहां पे नापते हो। किस तरीके से आप निर्धारण करते हो? ताज्जुब की बात है। आप किसी की स्थितियां भापो कि मान लो आज कहीं नीचे वर्ग का है और मान लो वो भक्ति से जुड़ा हुआ, अरे फकर करो अगर आप उसका संग पाते हो कि उसके संग से कहीं उसकी सोच से जुड़ करके हमारा मन उसके जैसा बन सके। और तौबा करो ऐसे संग से कि मान लो बड़े ऊंचे कुल का है और जिसके संग से उसकी गलत रहने की वजह से उसका प्रभाव हमारे मन पे पड़ता और हमारे स्टेप गलत तरफ बढ़ जाए, वो संग कोई काम का नहीं। जब हम सत्संगी बन जाते हैं, हमारे लिए साफ शब्दों में मालिक ने दिया हुआ है संत मत में कि संग ऐसा धारो कि जो हमको सत्य की राह पे आगे बढ़ा दे, जो हमारे मन की उमंग में हिचकोले दिलावे, ऐसे संग कि जिससे हमारे मन के ऊपर दबाव पड़ता हो, जहां मन मुरझाता हो, मन कुम्हलाता हो, तुरंत वहां से अपने आप को निकाल लेना चाहिए, चाहे कितना ही परम हो, कितना ही नजदीकी हो, क्योंकि वहां हमारी जिंदगी खत्म होगी, बर्बाद होगी। कोई मजबूरी के साथ में हमको वहां टिके रहना गवारा नहीं होना चाहिए, कबूल नहीं होना चाहिए, क्योंकि समय तो बहुत थोड़ा गिना चुना और उसको ऐसी सोच मानसिकता से जोड़ करके एक शर्म लिहाज कि ऐसा कैसे करूं, फला क्या सोचेगा, चाहे अपनी जिंदगी बर्बाद चले जाओ, ये तो कोई समझदार नहीं कर सकता। वहां तो डिसीजन लेना ही चाहिए कि नहीं, ये ठौर मेरे काबिल नहीं, और जो ठौर अपने काबिल है वहां पे कदम बढ़ाने में कोई हिचक नहीं। दुनिया जो सोचे सोचे, और जहां सत्संगी की बात है उसको दुनिया से सरोकार भी क्या है, दुनिया उसको कौन सा स्थान देगी? वापिस घसीट करके ये मृत्यु मंडल है। और कहीं अगर सच्चे साथ में जुड़ गए, उसके जरिए से क्या पाएंगे? भक्ति की राह पे चलते हुए मालिक का दर। कौन सी अनुकूल स्थिति है, समझनी आनी चाहिए। और ये समझ की बात ऐसी है, आवे तो एक छोटे बच्चे की ब्याज आवे, ना आवे उम्र दराज तक को ना आवे।
कहीं अंतर में एक समझ की एक जो कुदरतन मालिक ने हमारे में दी हुई है, उसका सदुपयोग अगर कोई करता है तो निर्वार पा लेता है। यानी पुराना जो ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ उसको साफ करता है और नए अंकित करना शुरू करता है, जो कि हमको गुरु स्वरूप के द्वारा मिलता है। देखो एक किस्सा ऐसी बात पे याद है कि ऐसे एक पंडित जी थे, खूब पूजा पाठ अपनी तरफ से जो जिंदगी होती है, लेकिन सोच के अंदर में वही ऊंचा नीचा वाली भावनाएं साथ जुड़ी। अब एक आशीष आंख खोल के बैठ, ऐसे एक दिन पूजा पाठ करके घर आए। अब आते ही पंडिताइन ने ला करके पानी चाह ला करके बगल के मटके से ला करके पकड़ा दिया। जो कि कहीं उनसे कमतर जात का था। अब पंडित जी ने पी लिया, फिर पता लगा कि ये तो फला के घर का है, तूने तो मेरा धर्म भ्रष्ट कर दिया। बोला क्या हो गया, किस घर का पानी लाई पता है? बोला हाँ उसके घर का लाई हूं, जो कि एक कुम्हार था। गए, स्नान किया, अपने आप को जिस तरीके से बोलते मैंने अपना शुद्धिकरण किया, आकर के खाना मांगा। अब खाना मांगा तो उस वक्त जैसे बाटी डाल के पका देते थे, सिर्फ सूखी बाटी ला करके रखती। बोला तरकारी दाल कुछ तो दे। बोला बनाई थी लेकिन मैंने फेंक दी। बोला क्यों? कि जिस बर्तन में पकाई थी उसी कुम्हार के बनाया हुआ था, वो तो अशुद्ध हो गया था ना, मैंने फेंक दिया। बोले दूध ही ला दे, कि दूध भी उसी पतीले में गर्म किया हुआ था, वो भी मैंने फेंक दिया। बोले बावली पता नहीं दूध अशुद्ध नहीं होता है। बोले दूध तो बर्तन तो वही था उसी का बनाया हुआ, जिसके जल से आपको परहेज है। लास्ट में सूखी बाटी निकलते निकलते हलक में अटक गई। बोले थोड़ा पानी तो ला के दे। बोले पानी का मटका भी फेंक दिया, फोड़ दिया मैंने, क्यों वो भी तो मटका भी तो उसी का बनाया हुआ था। अब आदमी की सोच देखो, एक जगह उसी के हाथ का आप शुद्ध मानते हो और एक उसी के हाथ के आपको अशुद्ध लगता है। किस नीति से चलते हो, किस तरीके से डिसीजन लेते हो? ऐसी छोटी छोटी चीजें गौर करो तो ऐसा लगता है किस तरीके से हम लोग जकड़ जाते हैं कि दान तो बस ब्राह्मण को ही देना चाहिए, पूजा पाठ तो ब्राह्मण से ही करवाना चाहिए, फला चीज तो ऐसे ही करनी चाहिए। अरे कौन सा ढंग है, किस तरीके से आप निर्धारित करते हो? यहां तक कि सोचो कि आज पूजा अर्चना पाठ कुछ भी करना होता है, हम तिथि मिति वार का इंतजार करते हैं कि आज 11 से तो ये करो, आज फला है तो ये करो, आज फला अगर तिथि वार नहीं है तो हम कुछ नहीं करें। ये धर्म? यानी हमने अपनी सोच को इतना छोटा और निम्न स्तर तक उतार लिया कि जो एक इंसान कहलाने के लायक नहीं होता। बस उसी चीज को संत मत राय सुमत में दूर किया गया कि आप इस छोटी मानसिकता से निकलो, बुद्धि को विकसित करो, विस्तृत करो, जहां आपको हर एक में मालिक दिखे, सब में एक सूरत अंश दिखे, ताकि आप किसी के साथ बदसलूकी न कर सको, कहीं आप अपने चरित्र को नीचे न ला सको।
और कहीं आपको इस चीज की तलब हो कि मुझको नित्य में, हर पल में, हर श्वास में उस दाता को याद करते चलना है। जिस मालिक को हर धर्म में कहते हैं सर्वत्र व्यापक, उसको कहीं एक सोच में जकड़ करके बंद कर देना कि मान लो यहां अपन इस सत्संग भवन में आए तो बस यहीं बैठ के अपन सत्संग करें, तो सत्संग कि एक कहीं मंदिर ठौर में, कहीं गिरजाघर में, कि कहीं फलानी जगह जाए तो ही वहां पे पूजा होती। ऐसा क्यों? ऐसी सोच क्यों? और ये किसने निर्धारित की? आप पुराने धर्म ग्रंथों को उल्लेख देखो, जिनको भी साधना करनी होती थी कहां जाते थे? वनगमन, यही दिया हुआ है ना। वनों में जाकर के तपस्या करते थे, साधना लगाते थे। आज जिनके नामों की चर्चा करते हैं वही लोग खुद कहां जाते हैं? मंदिर देवड़ा, या जो मंदिर देवड़ा के अधिष्ठाता बने वो कहां जाते हैं? हम और तुम जैसे घरों में। ये कैसी कैसी विचित्रताएं हैं। अब ये जो पुराना ब्लैक बोर्ड लिखा हुआ, अब इसका निवारण कौन करे? जब तक कि कोई सच्चा न मिले, तब तक ये समझ ना आवे कि ये गलती है और ये सही है, तो इंसान सही को एक्सेप्ट करके उससे जुड़े और उसके लिए पहल करे, तो उसको आगे उजाले की किरण दिखे। और ये काम सिवाय सच्चे गुरु की कोई दूसरा नहीं कर सकता। और इसीलिए राय सुमत में सच्चे गुरु की शरण की ताकीद की गई। एक वाणी को लो, 1000 लाख तक मिल जाएगा कि गुरु 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 गुरु। बगैर गुरु के हमारा कदम सही आगे बढ़ ही नहीं सकता। जो अपने को गुरु के साथ अटैच करके नहीं चलता, वो कहीं ना कहीं मन उसके ऊपर सवारी कर लेता है और उसको गलत रास्ता दिखा देता है। और जो अपने आप को गुरु के तहत रखता है, उसका मार्गदर्शन वो गुरु करते हैं और उसकी सही पथ के ऊपर गति बनती चली जाती है। इसलिए अपने राय सुमत में दिया हुआ है कि ता जिंदगी और चारों जन्म तक अपने आप को बस गुरु के अधीन बना के रखना, और कभी अपना आपा, मेरा बड़प्पन, कि मैं इतने साल का सत्संगी, मुझ में ऐसा आना ही नहीं चाहिए। और जो गुरु के तहत रहेगा आएगा भी नहीं, क्योंकि वहां पर इस चीज का बड़ा अच्छा निर्वाह होता रहता है, यानी झाड़ पहुंच। समय समय पर हमको अपनी कमियां दिखती रहती। मान लो भक्ति करते आज इतना अरसा हो गया मेरे को, फिर भी समय पे एक छिटक आएगी कि देख तूने यहां गलत कर लिया। तो ये मैं मेरे से कभी जुड़ ही नहीं सकता कि मैं तो बड़ा हो गया, क्योंकि जहां मैं गलती कर रहा हूं निश्चित तौर में मैं नीचे हूं, अभी मुझको सुधरना है। आज मान लो हमेशा अपन को कहा जाता है हर पल मालिक को याद करो, हर श्वास में सुमिरन करो। अब अगर मेरे से हर पल मालिक को याद नहीं किया जा पा रहा है, या हर श्वास में नाम नहीं आ रहा है, तो मुझको अपनी कमी दिखनी चाहिए कि मैं क्यों नहीं कर पा रहा। और जहां मुझको अपनी कमी दिखेगी मैं बड़ा हो ही नहीं सकता। और ये एक अपनी परख हर एक सत्संगी को हर पल करती चलना चाहिए, ताकि सुधार की गुंजाइश बनी रहे और हम अपनी कमियों से अलग होकर के कहीं इस मालिक का सच्चा निर्मल प्रेम अंतर में समा करके एक अलग उमंग के साथ मालिक से जुड़ सके, जो हमको मालिक की करीबी दिलाता है अंतर, और निश्चित तौर से उनमें समाहित करता है। यहाँ तुम समझ सोच कर चलना, यहाँ तुम
समझ सोच कर चलना, ये तो राह की तेरी, मन के साथ न पड़ना, ये तो राह बड़ी अति तेरी, मन के साथ न पड़ना, भव जल धार बहे अति गहरी, भव जल धार बहे अति गहरी, बिन गुरु कैसे पार उतरना, बिन गुरु कैसे पार उतरना, तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस का मीता बिन संग धरना, गुरु से प्रीत करो तुम ऐसी, जस का मीता बिन संग धरना, संग करो चित्तरा को, संग करो चित्तरा को, मन में मन से गुरु के चरण पकड़ना, से गुरु के चरण पकड़ना, तुम समझ सोच कर चलना, तुम समझ सोच कर चलना, बल कपट छोड़ कर मर तो गुरु के वचन समझना, बल कपट छोड़ कर मर तो गुरु के वचन समझना, करते काल के भरते, करते काल के भरते, खबर नहीं कब मरना, नहीं कब मरना, तुम समझ सोच कर
चलना तुम समझ सोच कर चलना सांस होश कर वाणी पल पल नाम सुमिरना सांस होश कर वाणी पल पल नाम सुमिरना की गफलत बहुत सतावे की गफलत बहुत सतावे फिर आगे कुछ नहीं बन पड़ना कुछ नहीं बन पड़ना तुम समझ सोच कर चलना तुम समझ सोच कर चलना जो कुछ बने सो अभी बनाओ दिल का कुछ न भरोसा धरना जो कुछ बने सो अभी बनाओ दिल का कुछ न भरोसा धरना जग सुख की कुछ चाह न राखो जग सुख की कुछ चाह न राखो दुख में इसके दुखी न रहना दुख में इसके दुखी न रहना तुम समझ सोच कर चलना तुम समझ सोच कर चलना दुख की घड़ी गनीमत जानो नाम गुरु का चिन चिन भजना दुख की घड़ी गनीमत जानो नाम गुरु का चिन चिन भजना दुख में गाफिल रहते सदा दुख में गाफिल रहते सदा मन तरंग में दम दम बहना तरंग में दम दम बहना तुम समझ सोच कर चलना तुम
कर चलना चित करो सत्संगत सुख सुख नदिया पार उतरना चित करो सत्संगत सुख सुख नदिया पार उतरना अपना रूप रखो घट भीतर अपना रूप रखो घट भीतर फिर आगे को सुरत भरना फिर आगे को सुरत भरना तुम समझ सोच कर चलना तुम समझ सोच कर चलना था स्वामी करे बुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना राधा स्वामी करे बुझाई राधा स्वामी करे बुझाई शब्द गुरु से जाकर मिलना शब्द गुरु से जाकर मिलना तुम समझ सोच कर चलना तुम समझ सोच कर चलना देखो रायसू मत में औरों में कितना मतलब फर्क है। जैसे और कोई भी धर्म या और कोई भी ठोक, चाहे रायसू नाम के साथ, यानी जहां सच्चे जीव एक हद में जकड़ जाता है, ठिठक जाता है, डूब जाता है, यानी जड़ता को देख को अपने आप में बांध लेता है, यानी एक ढर्रे में। लेकिन जहां सत्ताधार होती है, हर वक्त जिज्ञासा को मालिक बरकरार रखता है। और ये एक ऐसी मालिक की दया हो, बड़ की न्यामत हो कि जो हमको रफ्तार देती है। वो चाहे चौथा जन्म होगा तो, जैसे मान लो आज एक इसी जिंदगी की बात करो कि आज हम मालिक की शरण में जुड़ते हैं और हमको आज मान लो 50 साल सत्संग करते हैं। सत्संग में बैठते हैं तो ऐसा लगता है आज कुछ नया। सत्संग से जुड़े रहने से हर वक्त मन की परख, अपनी कमियां एक एक आती ही रहती, जिसका निर्वाह। और उससे भी बढ़ती जो हमारे गुरु सुख, उनकी हर वक्त भिन्न भिन्न लीला विलास जो हमारे अंतर अक्ष में समाती रहती है।
कि जो हमको दुनिया से निकाल करके उनके चरणों में जोड़ती है, मिलती रहती है। ये और कहीं नहीं मुमकिन हो सकता। इसलिए सच्चे गुरु अगर मिल जाए तो एक जिंदगी का, भक्ति का अलग ही आनंद है। और नहीं तो कहीं न कहीं टेक जड़ता बंध ही जाएंगे, रफ्तार भी खत्म होगी और फिर एक दायरा बना करके बस उसी में कैद हो जाए, जो भक्ति के लिए उचित नहीं। यहां तो अगर उमंग है, जैसा अभी भी वचन में पढ़ा, आप हर वक्त अपनी उमंग से नई सोच भक्ति के लिए, नई सोच सेवा के लिए अंतर से आती रहती है, हिलोर लेती है कि अब मैं ऐसा करूं, इस तरीके से करूं। यानी एक लय बनी रहती है जो कि आज होनी चाहिए, क्योंकि जहां हम रहते हैं ये एक ठौर है, मुकाम है माया का, उसके बाद काल का। यानी एक ऐसा वातावरण यहाँ जो हर वक्त हमको आशंकित करते रहता है कि न जाने मालिक के नाम को छोड़ा, मालिक से अलग हुए, कैसे घेर लेगा, कैसे दबोच लेगा, कैसे मेरा आकाश कर देगा। और जिसको अपनी संभाल चाहिए वो कभी रहता भी नहीं। वो तो हर वक्त मन में अपने सचेत रहता है, सजग रहता है और मालिक से अपने आप को नाम के जरिए से, याद के जरिए से, स्वरूप के जरिए जुड़ा ही रखता है। और वही भव से न तरता है, अपना देश हासिल करता है। राधा करूं दीन कर जोड़ी सुनो राधा स्वामी मोरी सत्पुरुष